चंबा का सम्मानित प्रेस बंधुगण और लोकतंत्र की चौथे स्तंभ के रूप में बदलते परिदृश्य में आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रभुजन मेरे साथ उपस्थित यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के रिटायर्ड स्टेट डीजीएम सुभाष शर्मा जी, चंबा म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री तिलक जी, जिला आयुर्वेदिक विभाग से रिटायर्ड जिला अधिकारी श्री अनिल भाई पुरी जी, व्यापार मंडल के सम्मानित सदस्य श्री रमन भानु जी व आप सब। ऐसा है कि चंबा एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली विरासत वाला नगर था, और जब हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में अभी कोई नगर नियोजन नाम की कोई चीज नहीं थी, तो चंबा के राजाओं ने एक समृद्ध शक्तिशाली नगर का निर्माण किया और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वो हम चंबा वालों को उन लोगों ने सौंपा। और चंबा के राजाओं ने एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से इसका विकास किया था, और इसी कड़ी में वो सुविधाएं चंबा जन में, चंबा के नगर में प्रबंध करवाई गई थी, उपलब्ध करवाई गई थी, जो कि बाकी विकसित देश जैसे अमेरिका जैसे देश में भी संभव नहीं था। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है कि एक एक कर हमारी उन सारी सांस्कृतिक धरोहरों को तहस नहस किया जा रहा है। और जो ये नगर नियोजन जो सरकार द्वारा अस्तित्व में आया, जिसे आज हम सब म्यूनिसिपल कमेटी के रूप में जानते हैं, उसका एक बिल्कुल नंगा परिदृश्य, कानून की अवहेलना जो सबसे प्रमुख रूप से चंबा शहर में देखी जा रही है। हमारे शहर में राजाओं के टाइम में जब चंबाओं में जल की व्यवस्था नहीं थी, लोगों के घर में जल की सुविधा नहीं थी, तो शहर में एक जल के लिए एक चंबा के मेन बाजार में जल का जो एक हमारा ऐतिहासिक नलका था वो राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, और उसके लिए चंबा के हौद से एक स्पेशल पाइपलाइन चंबा के नलके को डाली गई थी, बिछाई गई थी राजाओं के द्वारा स्टेट टाइम में, और उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह को चिन्हित किया गया था और उसका खसरा नंबर अलॉट किया गया था। उसके तहत वहां पे वो नलका स्थापित था। वो नलका ऐसा नहीं था कि भाई एक आम नलका है और उसको लगा दिया गया है, वो राजाओं के द्वारा एलोकेटेड प्लेस पे था। अभी देखने में क्या आया, जो नलका वो मेन बाजार में स्थित है, अभी देखने में क्या आया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंबा में दुकानों की कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता बॉम्बे से जो मैरीन ड्राइव है उससे भी ज्यादा चंबा में दुकानों की कीमत है। तो वहां पे रातों रात एक जो हमारे म्यूनिसिपल कमेटी चंबा के जेई साहब हैं, जो पहले भी चंबा में थे, आजकल चंबा से ट्रांसफर है, उन्होंने उस नलके को उखाड़ कर और उसकी जगह अपनी एक दुकान का निर्माण कर दिया। अब कमेटी बोलती है कि वो 10-15 दिन पहले, जबकि हमने म्यूनिसिपल कमेटी में भी इस बारे में सूचना किया, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा कोई कार्रवाई उसमें अमल में नहीं लाई गई, और वहां पे एक भव्य दुकान का निर्माण और म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा उस सब की अनदेखी, ये एक इशारा कर रहा है कि आज चंबा में जो कुछ हो रहा है वो प्रबुद्ध जनता, मैं आपके माध्यम से चंबा की आम जन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे आएं, वरना आप अपने बच्चों को ये सांस्कृतिक धरोहर वाला जो शहर है उसका अस्तित्व नहीं दे पाओगे। आगे वो विरासत खत्म कर दी जाएगी धीरे धीरे। अगर मेन चौराहे में आज ये हो रहा है, जहाँ मेन चौक है, जहाँ पुलिस हमेशा गश्त रहती है, 50 फुट की दूरी पे पुलिस खड़ी रहती है, वहां पे ये सब हो रहा है, और म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा चंबा में बिल्कुल भी उसको अनदेखी की जा रही है, तो बाकी जगह क्या हो रहा होगा। और इस बारे में हमने प्रशासन को भी अवगत करा दिया है, पुलिस अधिकारियों को भी कल अवगत कराया, एएसआई पुलिस चौकी चंबा को, एसएचओ चंबा को, एसपी चंबा को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम जल्दी इस पे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चंबा की जनता को भी आगे आना होगा। और ये जो चंबा में आए दिन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चंबा की शांति भंग हो रही है, और इसमें कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बहुत गलत संदेश दे रहा है, और उस नगर से जिसकी स्थापना अगर हम गिने तो अमेरिका की सभ्यता से भी पुरानी है, और जो अमेरिका में आज सुविधाएं वहां की विकसित देश के द्वारा दी जा रही हैं, वो हमारे पास आजादी से पहले हमारे राजाओं द्वारा प्रोवाइड की गई थी। तो इसलिए आज हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है, और इसी जिम्मेवारी में, इसी कड़ी में मैंने इनसे बात की। हमारे चंबा के एक प्रबुद्ध कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने टाइम में चंबा को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित करने की भरपूर प्रयास किया, लेकिन आज के लोकतंत्र में, बदलते लोकतंत्र में ये कुछ उस दोबारा में उसमें स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन आज भी इनकी एक कोशिश है कि चंबा को पुनः एक सांस्कृतिक
धरोहर के रूप में विकसित किया जाए। और अगर इसी तरह ये कानूनी जो अनदेखी है, जो कानून की आंख मिचोली है, वो चंबा नगर में होती रही, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा था, उसी तरह हम जो चमियाल, पुराने चमियाल हैं, उनको ना चंबा छोड़कर जाना पड़े। तो एक कोशिश, एक पहल हमारे द्वारा की जा रही है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर संज्ञान लें। जो इस से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, सरकार द्वारा नियंत्रण है, वो आगे आए और चंबा में एक पुनः एक वातावरण सांस्कृतिक धरोहर का तैयार किया जाए। और जो भी ये उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई तो एक बनती है। और उसके अलावा चंबा की जनता उन परिवारों के खिलाफ जो हमारी संस्कृत धरोहरों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार का माहौल यहाँ पे बनाए। और जो चंबा की बेरोजगारी है उसके बारे में भी वो निश्चित करें। आज आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति विशेष द्वारा वो दुकान बनाई गई है वो खुद म्युनिसिपल कमेटी में जेई है, और उसका ब्रदर वो जो हैंडीकैप्ड है वो सरकारी जॉब में एम्प्लॉई है, टीचर है, दिन को कार्य करता है। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर चंबा ये आंख मिचोली कर नहीं देख पा रहा है कि वो एक अध्यापक शाम को वहां पे चौक पे आकर दुकान चला रहा है और एक गैर कानूनी रूप से उसने दुकान का निर्माण कर लिया है। और वहां पे जो एक चंबा की जनता को, अभी भी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले चंबा नगर में पानी नहीं था, तो चंबा के जो नीचे के मोहल्ले थे वो उसी नलके से पानी भरते थे। लेकिन आज वो चंबा की वो भी जो एक साधन है वो खत्म कर दिया गया है और म्युनिसिपल कमेटी कुछ नहीं कर रही है। इसी के साथ मैं इनके अध्यक्ष से जो तिलक जी हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द इस बारे में रखें। और जो इसके रिगार्डिंग जो रेवेन्यू पेपर है वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ताकि मतलब ये कोई मतलब सिंपल एक बात नहीं है कि भाई ये चंबा में ऐसा कुछ हो रहा है। एक संदेश है चंबा के जन जन को कि अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाला कल जो है वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। जी, अभी जो हमारे एडवोकेट मानव अग्रवाल जी ने चंबा के बारे में बताया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे लगता है कि आज देखते हम चंबा के म्यूनसिपलिटी के काम को, प्रशासन के काम को, उसमें कुछ संदेह सब हो जाता है कि कौन सा काम पहले होना चाहिए वो बाद में होता है और जो बाद का काम है वो पहले होता है। तो इससे ये चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे टाइम में ऐसा था, जो यहाँ सफाई मजदूर लगाए हुए थे तो 50-60 सफाई मजदूर थे, वो सब उन सभी को मोहल्ला वाइज दिया हुआ था, है तो अभी भी, मगर वो उस ढंग से काम नहीं करते। उनको जो हमने लगाए हुए थे उनको ये हिदायत थी कि किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले के अंदर, किसी भी गली में कोई नई कंस्ट्रक्शन या किसी तरह का बजरी रेता फेंका जाता है तो आपको कमेटी में आकर सूचित करना है। तो जो अगर गलत कार्रवाई होती थी या नाजायज़ कोई कब्जा करता था या नाजायज़ कंस्ट्रक्शन करता था तो कमेटी को पहले पता चल जाता था और कमेटी उस पर एक्शन लेती थी। मगर आज उस वक्त मैंने देखा, जो अभी सुना मैंने इनसे, मैंने ये भी बात कही कि भाई जो चौक में नलका है, क्योंकि हमारे जो गांव से आते हैं लोग, उन्होंने पानी पीना हो तो 15 रुपये का गिलास आता है उसमें, और वो पानी सिंपल पानी, ये रेड़ी वाले सिंपल पानी नहीं पिलाते हैं। वो बोलते हैं ये किसका लेना है, सोडे वाला लेना है या नींबू वाला लेना है। तो वो तो हैरान हो जाते हैं बेचारे। तो उनको तो गिलास, पानी का गिलास ही 15 रुपये का पड़ता है। उसके एवज में जो नलका लगा हुआ था, जो स्टेट टैंक का था लगा हुआ, वो कुछ अच्छे तरीके से सेट करके लगाया हुआ था, उसमें 24 घंटे पानी रहता है। हमारा मोहल्ला इसके साथ ही लगता है और हमें जितनी बार प्रॉब्लम हुई हम यहीं आके पानी भरते थे। सवाल ये नहीं है कि वो उसको किसने उखाड़ा या क्या किया, मगर परेशानी तो सबको हो रही है, उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब ये जो इन्होंने बताया भी कि वो उनका जो रिलेटिव है वो जेई था कमेटी में, तो ये तो गलत बात है। अगर ऐसे इस तरह से अब सब लोग, अच्छा, और ये वो जो काम किया उसने वो करके चला गया हुआ है, तो जिम्मेवारी किस पे देंगे हम? या प्रशासन या जो कमेटी है वो जिम्मेवारी किस पे देंगे? मैंने तो ये कहा था उस वक्त जब मैंने ये इसमें आया मैं कमेटी में, और
अध्यक्ष बना, वाइस प्रेसिडेंट था मैं, तो अध्यक्ष होने के नाते मैंने यही कहा कि यूएस के टाइम में जो ऑफिसर है उसके टाइम में जो भी काम होता है कमेटी के अंदर, अगर वो गलत हो रहा है, कल को वो ऑफिसर जो है ट्रांसफर हो जाता है, जिम्मेवारी उस पर फिक्स करवा, ताकि भविष्य में वो ना गलत काम करे और ना गलत काम करने की किसी को सलाह दे। तो मेरा यही कहना है कि जो आगे के लिए जो काम होंगे, क्योंकि हमारी जो धरोहर है या हमारे पूर्वज जो छोड़ गए हैं, जो बना के गए हैं, वो इसी तरह से अगर ख़त्म होते रहे तो चंबा तो कुछ भी नहीं रहेगा।